आतंकियों के निशाने पर थे श्रीलंकाई। एक इशारे पर हुआ जोरदार धमाका, खिलाड़ियों की गुहार, जान बचाओ सरकार। आखिर क्या वजह है श्रीलंका की सरकार और क्रिकेट बोर्ड दहशत में है? ये उस सोच का सवाल है जिसमें दहशत की परछाइयों के बावजूद एक देश का क्रिकेट बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों को जोखिम की राह पर ढकेलता दिख रहा है। आखिर कौन सी मजबूरी, कौन सा दबाव या कौन सा लालच जिसने श्रीलंका की सरकार और क्रिकेट बोर्ड को इस कदर झुका दिया है कि वो अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर उन्हें पाकिस्तान की ज़मीन पर खेलने भेजने को तैयार हो गए हैं? क्या आतंक की शह के सामने निर्णय लेने वालों की हिम्मत कमज़ोर पड़ गई है, या फिर चमकते क्रिकेट के पर्दे के पीछे कोई ऐसा सौदा छिपा है जिसे दुनिया देख नहीं पा रही? आज हम आपके सामने इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की अदालत के बाहर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका हिल गया। इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई और कई बुरी तरह घायल हो गए। इस दौरान श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज चल रही है और मैच रावलपिंडी में हो रहे हैं, जो इस्लामाबाद के बिल्कुल पास है। धमाके की खबर मिलते ही श्रीलंका टीम में दहशत फैल गई। खिलाड़ी डर से सहम गए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि करीब 9 खिलाड़ी तुरंत पाकिस्तान छोड़कर अपने देश लौटना चाहते हैं। पूरा माहौल डर, अफरा तफरी और तनाव से भरा है, जैसे क्रिकेट नहीं किसी जंग के मैदान में मुकाबला हो रहा हो। खिलाड़ी थर थर कांप रहे हैं, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने साफ शब्दों में खिलाड़ियों को चेतावनी दी है, डर हो या दहशत, दौरा किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। आत्मघाती हमले के बाद जब पूरी टीम सदमे में थी, खिलाड़ी वापस लौटना चाहते थे, तब बोर्ड ने उनके मनोबल बढ़ाने की बजाय सीधे धमकी भरा आदेश दे दिया। बोर्ड ने कहा, जो खिलाड़ी पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो याद रखें, उनके करियर और उनके दौरे की औपचारिक समीक्षा होगी। यानी साफ संदेश, या तो दहशत में खेलो या परिणाम भुगतो। खिलाड़ियों को ये भी बता दिया गया है कि अगर वो बोर्ड के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो तुरंत रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भेजे जाएंगे और बाकी टीम मैदान में उतरेगी। मानो बोर्ड ये कह रहा हो, खिलाड़ी नहीं, हम सिर्फ परिणाम चाहते हैं। ये फैसला उस समय आया जब खिलाड़ियों के दिल में डर बैठ चुका है, सुरक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं और मैदान से ज़्यादा माहौल में बारूद की गंध महसूस हो रही है। अब सवाल ये नहीं है कि अगला मैच कौन जीतेगा, सवाल ये है कि खिलाड़ी अपने इस डर पर जीत पाएंगे या डर उनकी क्रिकेट कहानी हमेशा के लिए बदल देगा। और ये सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शायद श्रीलंका की सरकार और श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड अपनी खिलाड़ियों की सुरक्षा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर चुका है। डर की हवा इतनी भारी है कि खिलाड़ी मैच में नहीं, अपनी ज़िंदगी बचाने में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी और उसी माहौल में दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, मानो मैदान नहीं, लहू और डर की कहानी का सेट हो। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि हमला दोपहर 12:39 पर हुआ। हमलावर पहले अदालत की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अंदर जाने में नाकाम होते हैं तब वो शांत शिकारी की तरह एक पुलिस वाहन के पास 10 से 15 मिनट खामोश खड़े रहते हैं, जैसे कोई सही मौके का इंतज़ार कर रही हो। और एक ऐसी दहाड़ जिसके बाद बस धुआं, चीखें और मौतें बची। ये उस शहर के दिल पर लगा खून से लिखा संदेश था, तुम सुरक्षित नहीं हो। और ये याद दिलाता है साल 2009 की, जब पाकिस्तान की धरती पर गुजरा था क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन। ये कहानी क्रिकेट की दुनिया का वो काला सच है जिसे याद करते ही आज भी रूह कांप उठती है। साल था 2009, तारीख थी 3 मार्च, जगह पाकिस्तान का लाहौर और वो सुबह जो आम थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो इतिहास का सबसे हिंसक और शर्मनाक क्रिकेट अध्याय बनने वाली थी। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेल रही थी, जबकि भारत सहित दुनिया के कई देशों ने सुरक्षा खतरे की वजह से पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। लेकिन श्रीलंका ने भरोसा दिखाया था, शायद इस उम्मीद में कि खेल नफरत से बढ़कर होता है और क्रिकेट आतंक से बड़ा। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। उस सुबह श्रीलंका टीम की बस होटल से गद्दाफी स्टेडियम की ओर बढ़ रही थी।
बस के अंदर माहौल बिल्कुल हल्का था। कुमार संगकारा कॉफ़ी पी रहे थे, जयवर्धने फ़ोन पर थे, दिलशान और मुरलीधरन आपस में मजाक कर रहे थे और बाकी खिलाड़ी मैच के प्लान पर बात कर रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि बस से कुछ ही कदम दूर मौत छुप कर बैठेगी। सुबह करीब 8:45 पर बस स्टेडियम से करीब 500 मीटर पहले पहुंच चुकी थी कि अचानक हवा फाड़ती हुई तेज़ आवाज़ आई। एक रॉकेट दागा गया था। किस्मत अच्छी थी कि बस रॉकेट को छूते हुए गुजर गया, लेकिन इससे पहले कि कोई संभलता, चारों तरफ धमाकों और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर करीब 12 आतंकवादी AK-47 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और हथगोले लेकर तैयार बैठे थे और उनका सिर्फ एक मकसद था, श्रीलंकाई क्रिकेटरों को मार गिराना। गोलियों की आवाज़ ऐसी थी जैसे युद्ध शुरू हो गया हो। कुछ खिलाड़ी चीखने लगे, कुछ सीटों के नीचे छिप गए तो कुछ खून से लथपथ हो चुके थे। बस के शीशे टूटते नजर आ रहे थे। गोलियां खिड़कियों के सिरों के पास से गुजर रही थी। संगकारा बाद में बोले थे, हम मौत को अपनी आंखों से देख रहे थे। गोलियां हमारे कान के पास से निकल रही थी। मुरलीधरन लगातार चिल्ला रहे थे, एवरीवन गेट डाउन। जयवर्धने के चेहरे पर कांच की वजह से जख्म थे। समरवीरा की जांघ में सीधी गोली लगी थी और परनाविताना के कंधे में भी गोली धंस चुकी थी। और इस नर्क जैसे माहौल में सबसे बड़ा हीरो बना बस का ड्राइवर महफूज भट्टी, जिसने गोलियों की बारिश के नीचे बस को रोके बिना ज़बरदस्ती बस को आगे बढ़ाया। अगर वो उस समय बस रोक देता तो श्रीलंका की टीम खत्म हो जाती। वो बस किसी फिल्म की तरह बेतहाशा भगा रहा था और आतंकवादी पीछा कर रहे थे, पर आखिरकार बस गद्दाफी स्टेडियम के अंदर घुसने में कामयाब हो गई। आतंकवादी अब भी गोलियां दाग रहे थे, लेकिन स्टेडियम की दीवारें खिड़कियों की ढाल बन चुकी थी। हमले में 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 2 नागरिक मारे गए, कई घायल हुए। लेकिन शर्मनाक बात ये थी कि हमलावर बिना पकड़े, बिना रुके, खुलेआम हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले। पूरी दुनिया सन्न रह गई। ये केवल पाकिस्तान की सरजमी से श्रीलंकाई खिलाड़ियों पर हमला नहीं था, ये क्रिकेट की आत्मा पर हमला था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चिल्ला रही थी, युद्ध नहीं, ये खेल था। और उस दिन के बाद एक फैसला इतिहास में दर्ज हुआ। दुनिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट के नक्शे से मिटा दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार कर दिया और अगले 10 साल तक पाकिस्तान की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पूरी तरह बंद रहा। कुछ घंटों बाद जब श्रीलंकाई खिलाड़ी घर लौटे तो उनके चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं थी, वहां डर, सदमा और गुस्सा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयवर्धने की आवाज़ कांप रही थी। वो बोले, हम क्रिकेट खेलने आए थे, युद्ध में नहीं। और संगकारा ने कहा, हम जिंदा हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान और किस्मत हमारे साथ थी। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने इस क्रिकेट इतिहास को 9/11 कहा। उस दिन केवल खिलाड़ियों पर हमला नहीं हुआ था, उस दिन उम्मीद पर हमला हुआ था, खेल पर हमला हुआ था, मुल्कों को जोड़ने वाली भावना पर हमला हुआ था। उस दिन दुनिया ने सीख लिया था कि आतंकवाद किसी धर्म, किसी देश, किसी सीमा का नहीं होता, वो सिर्फ खून चाहता है। और पाकिस्तान ने सीखा कि जब सुरक्षा सिर्फ कागज़ पर हो और ज़मीन पर खून बहे तो खेल नहीं टिकता, सिर्फ डर बचे रहते हैं और लंबी चुप्पी। वो दिन आज भी श्रीलंकाई खिलाड़ियों की याद में जिंदा है, बिल्कुल उसी गोली के निशान की तरह जो उनके शरीर पर लगी थी और उसी डर की तरह जो उसे उनकी आत्मा आज भी महसूस करती है। 3 मार्च 2009 सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि क्रिकेट की सबसे काली सुबह है, जहां बल्ले की जगह बंदूकें, गोली और मैदान की जगह सड़क खून से लाल हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को उनके खिलाड़ियों की जान की परवाह नहीं? क्या चंद रुपयों और एडवर्टीजमेंट के चलते श्रीलंका की सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर समझौता कर लिया? और उससे भी अहम बात कि क्या आने वाले समय में कोई भी देश पाकिस्तान की ज़मीन पर अपने खिलाड़ियों की जान को दांव पर लगाकर उन्हें क्रिकेट खेलने भेजेगा? इसका जवाब है नहीं। शायद श्रीलंका जैसा देश जो एक बार आतंकवादी हमले से गुजर चुका है ऐसा कर सकता है, लेकिन बाकी देश नहीं।